Hello students, this class is for DLED second semester और बच्चों इस क्लास में today we will discuss about English. In this class we will discuss about the method and the method is Dr. West's new method. बच्चों Dr. West's new method is a method of teaching English. As you know, at the time of teaching or at the time of learning, method roles a very important place. Method is overall a plan. मेथड एक टीचर के द्वारा प्लान किया जाता है कि हाउ टू टीच, किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से सिखाया जाए. तो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड में डॉक्टर जिसके कि जिन्होंने इस मेथड को डेवलप किया था, तो वो डॉक्टर वेस्ट ने इस मेथड को डेवलप किया है और दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज रीडिंग मेथड और टेक्स्ट बुक मेथड. इस मेथड को बच्चों रीडिंग मेथड भी कहा जाता है और टेक्स्ट बुक मेथड भी कहा जाता है. रीडिंग मेथड इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि डॉक्टर वेस्ट ने इस मेथड के थ्रू ये बताया है कि किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए रीडिंग इज very mandatory thing, reading is very important thing. किसी भी मेथड को सीखने के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ना, रीडिंग करना, और जब आप किसी लैंग्वेज को बराबर रीड करते हैं, बराबर उसकी रीडिंग करते हैं, तो धीरे धीरे करके उस लैंग्वेज को आप एक्वायर कर लेते हैं. तो दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज रीडिंग मेथड और टेक्स्ट बुक मेथड. ओके. The next point is this method has been developed by MP West. This method is developed by MP West. बच्चों यहाँ पे by लगा लीजिए, by MP वेस्ट. एमपी वेस्ट ने इस मेथड को डेवलप किया था. ठीक है. तो अगर हम डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड की बात करें तो बच्चों किसने किया था. अक्सर ये क्वेश्चन बच्चों डीएलएड के पेपर में आपके आ जाता है कि इस मेथड को किसने डेवलप किया, चाहे वो बाइलिंगुअल मेथड हो, डायरेक्ट मेथड हो, या फिर डॉक्टर न्यू वेस्ट मेथड हो, या फिर आपका ड्रिल मेथड हो. तो किसी भी मेथड को इन्वेंट किसने किया है या डेवलप किसने किया है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाते हैं बच्चों. और ये भी आता है कि इस मेथड को हम किस किस नाम से जानते हैं. तो ये पहला आपने देखा बच्चों कि ये रीडिंग मेथड और टेक्स्ट बुक मेथड, ये दो मेथड इसको कहे जाते हैं, रीडिंग बुक मेथड और टेक्स्ट बुक मेथड. ठीक है. तो इसको ध्यान रखिएगा. और इसको डेवलप किसने किया था. एमपी वेस्ट ने. अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, डॉक्टर वेस्ट सेज द बाइलिंगुअल चाइल्ड डज नॉट सो मच नीड टू स्पीक हिज सेकेंड लैंग्वेज बट रैदर टू रीड इट. देखिए, बाइलिंगुअल चाइल्ड कौन से होते हैं. बाइलिंगुअल मतलब कॉम्बिनेशन. बाइलिंगुअल लैंग्वेज मतलब बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैंग्वेजेस. बाइलिंगुअल का मतलब होता है दो लैंग्वेजेस के कॉम्बिनेशन से. वन टारगेट लैंग्वेज एंड द अदर इज नेटिव लैंग्वेज. नेटिव लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज को मिला करके हमारा बाइलिंगुअल मेथड बनता है. तो जो बाइलिंगुअल चाइल्ड हैं, जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज को फॉलो करने वाले बच्चे हैं, दे डोंट so much need to speak his second language. उनको ज़्यादातर सेकेंड लैंग्वेज को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. तो इसलिए वो ज़्यादातर चीज़ों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं. ठीक है. तो रीडिंग इज मोस्ट important thing for learning
any language, and we are talking about English language. Next point is West method puts emphasis on 3 important elements. Dr. West method में अगर हम बात करें तो इन्होंने किस पर जोर डाला है बच्चों? एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? एम्फेसिस का मतलब होता है बल देना। एम्फेसिस का मतलब होता है बल देना, ठीक है? तो बल देना, ठीक है? तो एम्फेसिस का मतलब होता है बच्चों बल देना। तो वेस्ट मेथड ने क्या किस पर बल दिया है? ऑन 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट, 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट पर बल दिया है। और वो 3 इंपॉर्टेंट बच्चे कौन कौन से हैं? वो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं रीडिंग, रीडर्स विद सेलेक्टेड वोकैब्स और जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग। पहला तो पढ़ना, दूसरा रीडर्स विद सेलेक्टेड वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मतलब शब्द भंडार, ठीक है? सेलेक्टेड शब्द भंडार होने चाहिए, रीडर्स होने चाहिए, और जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग, और अपने मातृभाषा का प्रयोग, ठीक है? तो 3 एलिमेंट्स पर इन्होंने जोर दिया है। पहला तो रीडिंग है, दूसरा रीडर्स विद सेलेक्टेड वोकैबुलरी, और थर्ड है बच्चों जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग। Now we will see what is the characteristic of Dr. West new method. Dr. West new method की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? तो बच्चों डॉक्टर वेस्ट न्यू मैथड वेस्ट न्यू मैथड के कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, कौन कौन से उसकी विशेषताएं हैं, इसकी बात करेंगे बच्चों हम। तो पहला है रीडिंग, और दूसरा है ओरल वर्क, और तीसरा है बच्चों ट्रेनिंग इन स्पीच। जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर वेस्ट ने रीडिंग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी स्टूडेंट को इफ दे वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज तो दे मस्ट रीड द थिंग्स, दे मस्ट रीड द मैटर। जितने भी मैटर है, जो भी चीज़ें हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना चाहिए उन्हें। द सेकेंड थिंग इज ओरल वर्क। ओरल वर्क, ओरल रीडिंग, ओरल वर्क। देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग बच्चों, ओरल रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। ओरल रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। ओरल रीडिंग और साइलेंट रीडिंग। बच्चों ओरल रीडिंग क्या होती है? ओरल रीडिंग ये होती है जब हम जोर जोर से क्लास में जोर जोर से किसी भी चीज़ को रीड करते हैं। जैसे टीचर कहते हैं ना, जो टीचर होते हैं जो मॉडल रीडिंग करते हैं, तो वो हमसे कहते हैं, बच्चों से कहते हैं कि आप जोर जोर से पूरी क्लास के सामने एक किसी बच्चे को उठा करके कहा कि जोर जोर से इस लेसन को पढ़िए। वो हमारी ओरल रीडिंग होती है, जो जोर जोर से हम मुंह से बोल बोल के पढ़ते हैं। और साइलेंट रीडिंग क्या होती है बच्चों? साइलेंट रीडिंग वो होती है जिसको कि हम मन ही मन आंखें झुका करके बुक में देखते जाते हैं और मन ही मन उसको पढ़ते जाते हैं और चीज़ों को आत्मसात करते जाते हैं। तो 2 तरीके की रीडिंग होती है बच्चों, एक ओरल रीडिंग और एक साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग शांत होकर के केवल आंखें झुका करके बुक में देख करके पढ़ना पड़ता है, और जो ओरल रीडिंग है वो सारे बच्चों के सामने, सबके सामने जोर जोर से पढ़ना ओरल रीडिंग कहलाता है, ठीक है? थर्ड थिंग इज ट्रेनिंग इन स्पीच। जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं, जो भी चीज़ें मुंह से निकल रही हैं,
उसको उसमें एक ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है बच्चों को। मतलब जब ओरल रीडिंग बच्चे कर रहे हैं तो टीचर की ये जिम्मेदारी होती है, या जो लर्न करा रहे हैं लैंग्वेज को उनकी ये जिम्मेदारी है। उन्हें थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी बच्चा बोल रहा है तो वो सही बोल रहा है कि नहीं सही बोल रहा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं है, पूरी मीनिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, किस तरह से वो रीडिंग कर रहा है, इन सब बातों का ध्यान थोड़ा देना चाहिए। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, एक तो आपका रीडिंग, दूसरा ओरल वर्क और तीसरा ट्रेनिंग इन स्पीच। फिर बच्चों आती है मेरिट्स की बात। व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड? तो पहला अगर इसकी मेरिट की बात करें, जैसा कि आपको पता है कि रीडिंग पर इसने ज़्यादा एम्फेसिस किया है, तो पहली मेरिट है बच्चों कि दिस मेथड प्रमोट्स रीडिंग। ये मेथड किसको प्रमोट करता है? रीडिंग को प्रमोट करता है। किसको आगे बढ़ाता है? रीडिंग को आगे बढ़ाता है। ठीक है। फिर है नो टीचर इज रिक्वायर्ड इन दिस मेथड। जब खुद ही पढ़ना है, मैंने अभी आपको साइलेंट रीडिंग की बात करी, तो देयर इज नो नीड एट ऑल फॉर एनी टीचर्स। किसी भी दूसरे टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर चीज़ें स्टूडेंट्स खुद ही पढ़ लेते हैं और खुद ही समझ लेते हैं और उन्हें टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो खुद भी वो रीड तो खुद भी किया जा सकता है बच्चों। बहुत से नॉवेल, बहुत से लिटरेचर आप बिना किसी टीचर के हेल्प के पढ़ते हैं। ठीक है। पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ होती है बच्चों। जब अगर आपको कोई भी वोकैब्स वगैरह स्ट्रॉन्ग करनी है या किसी चीज़ को आपको बहुत आपको मान लीजिए फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू टू लर्न वेरियस टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ लिटरेचर। ठीक है ना। तो आप बहुत सारे नॉवल, लिटरेचर अगर पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी और आपकी स्पीकिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। फिर है नो टीचर इज रिक्वायर्ड इन दिस मेथड। कोई भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स आर नॉट ओवरलोडेड विद ग्रामेटिकल रूल्स। भाई जब रीडिंग करनी है, रीडिंग पर ही एम्फेसिस है, तो ग्रामर से कोई मतलब ही नहीं है। ग्रामर बहुत से बच्चे होते हैं बच्चों जो दे डोंट नो द रूल्स ऑफ ग्रामर, दे डोंट नो अबाउट द ग्रामर वेरी वेल, बट दे स्पीक वेरी वेल। बहुत अच्छी बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लुएंट बोलते हैं, एज वी सी इन द इंग्लिश मीडियम्स चाइल्ड। तो वो कैपेबल हो जाते हैं बोलने के लिए विदाउट नोइंग द ग्रामेटिकल रूल्स। तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रीडिंग आपकी अच्छी है, आप रीड कर लेते हो, तो ग्रामेटिकल रूल्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और धीरे धीरे करके वो आपकी हैबिट में आता जाता है बच्चे। तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे करके वो आप ग्रामेटिकल रूल्स के ही अकॉर्डिंग बोलेंगे। बट अगर आपसे कोई ग्रामर के रूल्स अगर पूछता है बच्चों, तो आप उसको नहीं बता पाएंगे। लेकिन इस मेथड के थ्रू अगर हम किसी लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं, तो उसमें बच्चों को किसी भी तरह के ग्रामेटिकल रूल्स के साथ ओवरलोडेड नहीं होना पड़ता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज दिस मेथड डेवलप्स टेस्ट इन लिटरेचर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि रीडिंग करने अगर बहुत रीडिंग करने की अगर आपकी हैबिट पड़ जाती है, तो आप वेरियस टाइप्स ऑफ लिटरेचर पढ़ेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ नॉवेल्स पढ़ेंगे। आपकी रीडिंग करने का जो टेस्ट है वो बढ़ता चला जाएगा, आपकी आदत पड़ जाएगी, आप हैबिचुअल हो जाएंगे। बिना पढ़े आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, बिना पढ़े आपको मन ही नहीं लगेगा, और धीरे धीरे करके उस लैंग्वेज को आप एक्वायर करते चले जाएंगे। वो लैंग्वेज डेवलप होती चली जाएगी और आप उसमें बिल्कुल मैच्योर होते चले जाएंगे। ठीक है। तो दिस मेथड डेवलप्स टेस्ट इन लिटरेचर। एंड द नेक्स्ट इज दिस मेथड डेवलप्स रीडिंग हैबिट। मैंने आपको बताया कि जब रीडिंग करनी है तो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, या किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करें, तो अगर वो रीडिंग किसी भी लिटरेचर की रीडिंग करता है, बराबर पढ़ता रहता है, तो उसका कहीं ना कहीं बच्चों रीडिंग हैबिट डेवलप होती है। और वो जब रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाती है, तो वो अपने किसी न किसी चीज़ को पढ़ता रहना चाहता है, तो वो बराबर बुक्स में ही लगा रहना चाहता है। और ये एक अच्छी हैबिट होती है बच्चों की पढ़ना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। तो इस मेथड के थ्रू रीडिंग हैबिट भी डेवलप होती है। तो दीज आर ऑल द मेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड।
Now we will see the demerits of Dr. West's new method. क्या क्या डिमेरिट्स है बच्चों देखेंगे. दिस मैथड इग्नोर्स स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग. दिस मैथड एम्फेसिस ओनली इन रीडिंग. किस पर जोर देता है? रीडिंग पर जोर देता है. पढ़ो, किसी भी लिटरेचर को पढ़ो, किसी भी मैटर को पढ़ो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, किसी भी लैंग्वेज को सीखना है उसको पढ़ो. केवल पढ़ने पर जोर दिया जाता है बच्चों, और स्किल्स पर जोर नहीं दिया जाता है. आपको पता है ना 4 स्किल्स होती हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, देन राइटिंग. सबसे पहले बच्चों आता है लिसनिंग. बच्चा सबसे पहले क्या करता है? चीज़ों को सुनता है. सबसे पहले परिवार में वो लैंग्वेज को सुनता है. जब बच्चा बॉर्न होता है तो 2-3 महीने के बाद वो चीज़ों को सुनता है, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में चीज़ों को अडॉप्ट करता है, वर्ड्स को सुनता है, वर्ड्स को अपने दिमाग में रखता है, और उसके बाद 2-3 साल के बाद 1-2 साल में वो उसी वर्ड्स को बोलने लगता है. स्पीकिंग स्किल आ जाती है, उसकी स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है. फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बच्चे बोल लेते हैं, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाते हैं. जैसे कैट बोलेंगे कि द कैट इज कमिंग, और ममा आई हैव फॉलन डाउन. मतलब हर सेंटेंसेस को बोलेंगे, वो हर वर्ड्स को बोलेंगे, ममा आई वांट एप्पल, बट दे डोंट नो टू रीड दैट पर्टिकुलर वर्ड्स. उन वर्ड्स को वो पढ़ नहीं पाएंगे. अगर एप्पल लिखा हुआ है तो दे आर नॉट एबल टू रीड दैट वर्ड, बट इजीली वो बोल सकते हैं. तो स्पीकिंग डेवलप होती है, रीडिंग डेवलप नहीं होती है. फिर थर्ड स्टेप में रीडिंग डेवलप होती है. धीरे धीरे करके बच्चे लेटर्स जोड़ जोड़ के पढ़ना सीखते हैं, लेटर्स को पहचानते हैं, फिर लेटर्स को जोड़ जोड़ के वर्ड्स को बनाना सीखते हैं, वर्ड्स को जोड़ जोड़ के सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, और रीडिंग करना उनके डेवलप हो जाती है. उसके बाद आता है बच्चों राइटिंग. एट द एंड ऑफ द स्किल राइटिंग सबसे लास्ट में आती है. और बच्चों राइटिंग जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हमें बहुत दिनों तक उसको अगर संभाल करके रखना है तो केवल राइटिंग ही ऐसा स्किल है जिसको कि हम संभाल के रख सकते हैं. अगर हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो हो सकता है उस समय हमें सब कुछ याद रहे, लेकिन आफ्टर 2 और 3 डेज, आफ्टर 1 वीक और 2 वीक, आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ, ये सब हमारे दिमाग से वैनिश हो जाती हैं, और वो चीज़ें हम केवल एक मोटी मोटी चीज़ें हमारे दिमाग में रह जाती है, बाकी सब चीज़ें गायब हो जाती हैं. लेकिन राइटिंग में अगर वही चीज़ हम लिख लेते हैं तो उसको अगर हम किसी चीज़ को भूलते भी हैं, किसी फैक्ट्स को अगर भूल जाते हैं, तो उसको हम पलट करके राइटिंग में देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, और उसके थ्रू हम उस चीज़ को फिर से समझ सकते हैं. तो राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. ठीक है. तो इस मेथड के थ्रू देखिए बच्चों इग्नोर किया जाता है, स्पीकिंग को भी इग्नोर किया जाता है, लिसनिंग को भी इग्नोर किया जाता है, और राइटिंग को भी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, उसको भी इग्नोर किया जाता है. तो ये डीमेरिट ही है बच्चों. ठीक है. नेक्स्ट इज दिस मेथड इज वेरी बोरिंग. ये मेथड बहुत बोरिंग है. क्यों? क्योंकि बच्चा केवल पढ़ता रहता है, ना तो वो उसको स्पीक करता है, ना राइट करता है, ना ही सुनता है, ना ही किसी लिटरेचर को सुनता है, ना बोलता है, ना लिखता है. केवल उसे पढ़ने 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 और साइलेंट रीडिंग. अगर ओरल रीडिंग की बात है तब तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आता है बच्चों, लेकिन साइलेंट रीडिंग में तो बच्चा केवल अपने मन ही मन केवल पढ़ता रहता है, उसे कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आती है. और दूसरी चीज़ तो ये है कि साइलेंट रीडिंग में बच्चों ना तो हम देख सकते हैं कि वो क्या प्रोनाउंस कर रहा है, वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस कर रहा है, या कहाँ पर उसकी मिस्टेक्स हो रही है, कहाँ पर वो कैसे शब्दों को बोल रहा है, या किस तरह से पॉजेज ले रहा है, कहाँ इंटोनेशन है, कहाँ हाई पिच पे बोल रहा है, कहाँ लो पिच पे बोल रहा है, वो हम समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो साइलेंट रीडिंग कर रहा है. तो ये तो बेकार सही चीज़ नहीं है कि हम उसको, अगर हम सुन नहीं पा रहे हैं तो हम उसको डेवलप भी नहीं करा सकते, हम उसको करेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि आपको प्रॉपर इंटोनेशन के साथ, प्रॉपर स्ट्रेस के साथ आपको किसी वर्ड को बोलना है. क्योंकि बिना इंटोनेशन स्ट्रेस के तो किसी भी वर्ड को बोलना बच्चों सही नहीं होता है ना, उसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो इंप्रेशन नहीं पड़ता है, वो इफेक्टिव लैंग्वेज नहीं होती है. तो दिस मैथड इज वेरी बोरिंग मैथड. नेक्स्ट इज टीचर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन सम मीनिंग इन दिस मैथड. टीचर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ
कहीं ना कहीं टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रीडिंग करने में अगर कोई बच्चा किसी मीनिंग को नहीं समझ में आ रहा है उसको, तो बच्चों आपको पता है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं और आपको उसकी मीनिंग ही नहीं समझ में आ रही है तो पढ़ना जो है वो आपको बोरिंग लगने लगता है। आप पेपर उठा करके देखिए, कोई भी इंग्लिश पेपर उठाइए और आप उसको पढ़िए, आपको मज़ा नहीं आएगा जब तक आप उसका अर्थ को नहीं समझेंगे। जब आपको उसकी मीनिंग समझ में आने लगेगी तभी उस लिटरेचर को पढ़ने में मन लगता है, नहीं तो क्या है, उसको पढ़ते चले गए, बोरिंग, थोड़ी देर में आपको बोर लगने लगेगा, जो चीज़ समझ ही नहीं रहे हैं आप। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं टीचर की ज़रूरत पड़ती है इसमें कि वो एक्सप्लेन करे शब्दों को, जो भी शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं, या हर वर्ड्स को एक्सप्लेन करे, हर सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करे। तो दिस इज ऑल्सो द डीमेरिट्स ऑफ डॉक्टर बेस्ट न्यू मैथड। तो दीज आर ऑल द डीमेरिट्स ऑफ डॉक्टर बेस्ट न्यू मैथड बच्चों। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि डॉक्टर बेस्ट न्यू मैथड क्या है, कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स उन्होंने दिए हैं, और उसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, उसको और हम किस किस नामों से जानते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगी। थैंक यू।